बात करनी है वो करनी है सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। देखिए कुछ बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्प्ले की हैं। तो आपके सामने लिखा है कि आपको अपने आप से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, मैं आपको ये डे 1 से ये बातें समझा रही हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपने आप को आपके अलावा या मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकेगा मुझे। तो हम ही अपने या तो दोस्त होते हैं, हम ही अपने या तो दुश्मन होते हैं। ठीक है ना, हमें कुछ बातें बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भाई देखें, जितना अच्छा मुझे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होगा, जितनी बेहतर मैं अपने आप को लेके ज़िंदगी के मामलात में चलूँगी, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में मेरा स्कोप बढ़ेगा। और अगर मैं अपने आप को ही नहीं समझ रही, अपने फेलियर्स ही नहीं समझ रही, अपनी चीज़ें ही मुझे मैनेज करना नहीं आती, तो कोई भी दूसरा इंसान मुझे हेल्प आउट करने के लिए नहीं आया। इस चीज़ को तो आपको ना बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए। आप पेपर में फंस रहे होते हैं 10,000 चीज़ों में, आपके दोस्त होते हैं आपको हेल्प करने के लिए, जो होते हैं वो भी नजरें ज़रा इधर उधर हो जाती हैं पेपर में, क्योंकि हर शख्स अपना सोचता है। एक शख्स ने अगर मेहनत की है, सेल्फ डिसिप्लिन होकर उसने अपने मामलात को या अपने एफर्ट्स दिए हैं, ना सोचेगा, बिल्कुल आप अपना सोचेंगे। अगर आप अपने आप को मैनेज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए, तो यू विल एंड इन chaos। आप तो परेशानी का शिकार बनेंगे ही बनेंगे। तो मकसद आपको अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले जो ये वहाँ पे बातें लिखी हुई है कि कोई नहीं जानता आपके दिमाग में क्या है, कोई नहीं जानता आपको क्या चीज़ हर्ट कर रही है, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, नोबडी नोस। ठीक है, अगर आप अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने आप को फील नहीं करेंगे, आप अपने सक्सेस और फेलियर को नहीं अपने डिसिप्लिन में लेकर आएंगे चीज़ों को, तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है, कोई सवाल है तो पूछ लें कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए मुझे क्लास में पहुँचना था, मुझे क्लास अटेंड करनी थी या आपको पढ़ाना था, मेरी अपनी टाइम मैनेजमेंट मेरे साथ है, मेरा अपना डिसिप्लिन मेरे साथ है। अगर मैं लेट हुई या मैंने कोई चीज़ एज पर दी स्टैंडर्ड नहीं की, तो लॉस आप सबका होगा मेरी वजह से। ठीक है ना, इसी तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी के मामला में अपने आप को इक्विप नहीं किया, तैयार नहीं हुए, डिसिप्लिन में नहीं थे, भटके हुए थे इधर उधर, तो क्या कोई और आके हेल्प करेगा? कभी कभी भी नहीं। रिजल्ट्स जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपने खुद बेयर करना है अपनी ज़िंदगी में। जी, बट मैम मोटिवेशन से अवेयरनेस तो हो सकती है ना, जो आपकी इंस्पिरेशन है। देखिए मोटिवेशन से आपको एप्रिसिएशन तो मिलती है, आप मोटिवेट करते हैं अपने आप को या किसी की एक्सपीरियंस से आप कोई चीज़ सीखते हैं। देखिए मेरा मामला ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझती हूँ कि जैसे अगर मैं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ मोटिवेट इंसान अपने आप से खुद होता है, अपने हालात से। मुझे नहीं पता आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी के हाल पता है। मैं अपनी ज़िंदगी के हाल में अपने आप को रहते हुए जिस तरह एडजस्ट कर रही हूँ, जो एक्शंस ले रही हूँ, वो मे भी आपके लिए सूटेबल ना हो। मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी जो मैंने यूँ कर लिया, बगावत की, आप भी करो। मे भी आपको वो चैलेंजेस सूट ही ना करें, आप वो करके और मुसीबत में पड़ जाएं। तो मोटिवेट इंसान खुद करता है अपने आप को, दूसरे से भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को इंस्पिरेशन के तौर पे लें, मोटिवेट अपने आप को अपने हालात देख के खुद करें, और वो तभी होगा इंसान जब वो डिसिप्लिन में होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? चलें अब हम फॉर्मली ज़रा डिसिप्लिन की एग्जाम्पल, आई मीन इन टर्म्स ऑफ पहले डेफिनेशन समझते हैं कि डिसिप्लिन है क्या। तो ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए डिसिप्लिन इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू टेक एक्शंस। ठीक है ना, आपने कोई ना कोई एक्शन लेना है। हम कहते हैं ना कोई भी काम आपने करना है, जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे काम नहीं होगा। तो डिसिप्लिन हम कर ही अपने आप को इसीलिए रहे हैं कि हमें लेने हैं एक्शंस, लेकिन एक्शंस बेस करते हैं हमारी थॉट्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे, जो कि रिजल्ट करता है किसी ना किसी पर्सनल इम्प्रूवमेंट में। देखिए मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि थॉट्स आर थिंग्स, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। जब हमारी थॉट्स ही ऑर्गेनाइज नहीं है, ट्रैक पे नहीं है, मुझे अपने ज़िंदगी के एम्स नहीं पता, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं पता, या मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है कुछ भी लाइफ में करने की, तो आप मुझे बताएं क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी आसानी से? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि गो विद द फ्लो हैं ज़िंदगी में, जहाँ उनको लेके ज़िंदगी जा रही है वो जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे में कामयाब होते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि उनके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या उनके पास इतने वसाइल, इतने एसेट्स हैं कि उनको
लेकिन मेजॉरिटी मुझ जैसे और आप जैसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने कतरा कतरा करके जो है ना अपनी ज़िंदगी में दरिया बनाया, तो वी कैन नॉट अफोर्ड थिंग्स। हम गो विद द फ्लो वाले लोग नहीं है ना, हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को बड़ा क्लियरली समझना है कि ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ, मे भी मैं एक कोर्स पढ़ा लूँगी, 2 पढ़ा लूँगी, फिर नहीं मुझे कोई पूछेगा कि आप आगे बढ़ाएं। इट्स नॉट पॉसिबल, मेरा एटीट्यूड नहीं है ना सीरियस। सिमिलरली आपके साथ भी यही मामला होंगे। तो मकसद कहने का ये हो गया कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की टूवर्ड्स सक्सेस। आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को डिसिप्लिन करना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है डेफिनेशन में? आई होप कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं? चले भाई, अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं। कुछ लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन को ना बहुत ही गलत इंटरप्रेट किया हुआ है, उनका बड़ा गलत परसेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट वी आर गिविंग टू अस। भाई मैंने अगर अपने आप को ज़िंदगी में लिमिट्स में रखा हुआ है कि मेरी लिमिट ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रात में 10 बजे सो जाना है, इज इट अ पनिशमेंट दैट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ? कोई 1-2 बजे तक जाग रहा है ज़िंदगी में, वो क्या एंजॉय कर रहा है और मैं अपने आप को पनिश कर रही हूँ? इट्स नॉट द केस। देखिए, अर्ली स्लीप आपको फ़ायदा देती है। रात में अगर आप देर तक सोते हैं, यानी आप 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सोते हैं, तो साइंस और ये रिसर्चेस कहती हैं कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आता है। जाहिर सी बात है, आप स्लीप डिप्राइवेशन की तरफ जा सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, प्रोडक्टिविटी कम होगी, सुबह जब आप उठेंगे आप फ्रेश ही नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स अपने आप को डिसिप्लिन करके चल रहा है ज़िंदगी में, आप जो हैं वो टाइमली घर जाके लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं टाइमली, यू आर नॉट एक्चुअली पनिशिंग योरसेल्फ, यू आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स एन इम्प्रूवमेंट। आपका ये लाइफस्टाइल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, वो बेहतर हो रहा है। आपने नहीं देखे हमारे जो आर्म फोर्सेस और यहाँ के जो लोग होते हैं कितने डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, हर चीज़ उनकी डिसिप्लिन के साथ चल रही है, उनकी ज़िंदगी के स्पैन भी बड़े होते हैं, एक्सरसाइजेज ये वो हर चीज़ में आगे हैं, प्रोडक्टिव। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ट्रेनिंग में यही सिखाते हैं ना 2 साल जो बड़े टफ होते हैं कि आपको डिसिप्लिन तो आना चाहिए भाई, पहले सीखो तो सही, ज़िंदगी में इंसान का एटीट्यूड होना क्या चाहिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि जो कि आपका परसेप्शन है ना कि भाई हम तो अपने आप को ना मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को मार नहीं रहे, आप अपनी आगे की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आप अपनी नस्लों को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो मेरी आने वाली नस्ल को भी मैं वैसे ही ट्रेन करूँगी, उनका भी फ़ायदा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ट्रांसमिट होते होते बहुत आगे जाती हैं। तो ये आपका फ़ायदा, आपकी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। तो डिसिप्लिन इज़ नॉट पनिशमेंट। यहाँ तो कोई मसला, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई और चीज़ नहीं? क्लियर है? अच्छा भाई, अच्छा देखें, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप जो है अपनी डिज़ायर्स और अपनी फीलिंग को थोड़ा कंट्रोल करें फॉर अचीविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। फॉर अचीविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने यहाँ पे। इसका मकसद कहने का ये है कि अगर मैं पिकनिक को छोड़ के वो 3 घंटे अपनी पढ़ाई पे लगाती हूँ, या हैंग आउट की जगह वो 3 घंटे जो हैं वो किसी प्रोडक्टिव काम में लगाती हूँ, तो एक्चुअल में किसका दिल नहीं करता घूमने का? किसका दिल नहीं करता हैंग आउट करने का या हर वक्त जो है वो एंजॉय करने का? सबका दिल चाहता है, सबकी फीलिंग्स हैं, सबके इमोशंस हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज़ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तो वो मैं किसी चीज़ इंपॉर्टेंट के लिए कर रही हूँ। मुझे अच्छे ग्रेड्स चाहिए। देखें, मैं ये नहीं कहती ग्रेड्स आर 100% इम्पॉर्टेंट, 100%। देखें, योर टैलेंट्स ड्राइव्स यू बिसाइड्स योर ग्रेड्स। टैलेंट्स भी ज़रूरी हैं आपके अपने, और आपके ग्रेड्स भी ज़रूरी हैं। अगर ग्रेड नहीं है, डिग्री नहीं है, ये नहीं है, तो मे बी बहुत सारी कंपनीज में आपको एंट्री ना मिले आसानी से। यू नीड टू बी एटलीस्ट इक्वल एंड क्वालिफाइड। तो मकसद कहने का ये है कि कोई हैंग आउट में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आप दिन में अपनी प्लान करके चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ, और वो आपको पे बैक करेगा। वो चीज़ ऐसी नहीं है ज़ाया हो जाएगी, इट विल हेल्प यू, इट विल पे बैक। तो चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत सारी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी, और वो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल ही हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है भाई? अच्छा भाई, डिसिप्लिन रेफर्स टू सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ
रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इंसान को रोकना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मुझे देर तक फॉर एग्जांपल नहीं जागना, मुझे क्लास में लेट नहीं आना, मुझे अपनी पढ़ाई में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप को क्या की हैं, रिस्ट्रिक्ट की हैं। कुछ लोग जो अपने वेट को बैलेंस कर रहे होते हैं वो खाने में कैलोरीज में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं इतनी कैलोरी से ज़्यादा मुझे नहीं लेनी, जबकि हर किसी का दिल करता है वो हर चीज़ खाए, भाई क्यों हम इतनी एफर्ट करें। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन में रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगेन इसे पनिशमेंट नहीं समझना है, दिस इज फॉर समथिंग गुड, ठीक है भाई। आता कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं लेकिन आपके कोई गोल्स नहीं तो कोई फायदा नहीं, फायदा कोई नहीं है। मकसद क्या, यानी मैंने जिंदगी में कहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 GPA चाहिए इस कोर्स में, दिस इज द गोल दैट आई हैव, ठीक है ना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव सेट इन माई माइंड, और उसके बेसिस पे मैंने रोज 3 घंटे पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाई है। गोल के बेसिस पे मैंने अपने आप को क्या किया है, सेल्फ डिसिप्लिन, तो जाके जो है ये डिसिप्लिन मुझे फायदा देगा, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद अ गोल। कोई ना कोई चीज़ मुझे मकसद दे रही है, यानी मैं किसी पर्पस के तहत एक काम कर रही हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव है। लेकिन अगर आप बिना मकसद ही बस अपने आप को समझ लें कि नहीं ऐसे करने से मुझे फ़ायदा होगा, तो देखिए फ़ायदा तो होगा, अगर जल्दी सोएंगे तो प्रोडक्टिव होंगे, सब होगा, लेकिन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ज़िंदगी में डिफरेंस आता है पर्पसली, कि आप ऑन पर्पस कोई काम करें, कोई चीज़ किसी के साथ जुड़ी हुई हो और आप कोई चीज़ पे काम करें तो फिर आपको फ़ायदा नज़र आता है, फिर आप इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है? एनी क्वेश्चन दैट यू हैव सो फार? डन? थैंक यू सो मच।